जय हिंद सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी 1.0 पर। मैं अंकित प्रजापति एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड टॉपिक प्रोनाउन की क्लास नंबर 3 लेकर। जैसा कि आपको पता है प्रोनाउन की अपन लोग पहले 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें अपन लोग ने पहली क्लास में बात की थी पर्सनल प्रोनाउन की, और सेकेंड क्लास में अपन लोग ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात की थी। आज अपन लोग क्लास नंबर 3 लेके आए, जिसमें अपन लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। देखिए अभी अपना 5वां प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का नाम क्या आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखिए। वैसे डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछता, लेकिन आपको नॉलेज के लिए डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो देखिए आपका क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका दूसरा नाम इम्पैथिक प्रोनाउन भी बोलते हैं इसको। अगर कंफ्यूज नहीं होना, आपको इम्पैथिक प्रोनाउन पूछ लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनमें कोई भी अगर आपके सामने बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होना, इसी का नाम इम्पैथिक और इसी का नाम रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, देखिए भाई इसकी डेफिनेशन देखिए सिंपल सी। ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। देखिए भाई अब कैसे होता है सब्जेक्ट के लिए यूज, कौन कौन से आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। आपको पता आई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसके लिए इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? आई का माई सेल्फ हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस में अर्थ के हिसाब से, आपको मीनिंग के हिसाब से, जो भी जहाँ पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता हो तो आपको आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा माई सेल्फ यूज़ करना है। इसी प्रकार आपको वी मिल जाए तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्व्स। ठीक है, वी का क्या करना है? अवर सेल्व्स करना है। कभी भी सेल्व्स नाम दिख जाए मतलब ये किसके लिए है? प्लूरल के लिए। आपको नाउन टॉपिक पढ़ाया था, उसमें एक पढ़ाया था सेल्फ। सेल्फ का सिंगुलर शब्द होता है, सिंगुलर नाउन होता है। इसका प्लूरल बनवाया था। कैसे बनवाया था? SELF को किस में बदल दिया था? वी में बदल दिया था, फिर ES ऐड कर दिया था। कहने मतलब सेल्फ का प्लूरल क्या होता है? सेल्व्स होता है। तो कभी भी वी क्या होता है? अपने आप में प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो इसका रिफ्लेक्सिव क्या बन जाएगा? अवर सेल्व्स बन जाएगा, न कि अवर सेल्फ बनाएंगे। इसमें देखो, इसमें केवल सेल्फ ऐड हो रहा है, क्योंकि आई मतलब मैं मतलब सिंगुलर है, तो इसमें केवल सेल्फ ऐड हो रहा है। लेकिन वी में क्या होगा? सेल्फ ऐड होगा। तो आप इनको डायरेक्ट याद रखो बस कि आई का माई सेल्फ होता है, वी का अवर सेल्व्स होता है, और आपका यू होता है। यू के 2 होते हैं भाई। क्यों? क्योंकि यू सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और प्लूरल के लिए यूज़ होता है। दोनों के लिए यू यूज़ कर सकते हैं। तो यू के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी 2 होंगे। यदि सिंगुलर सेंस में यूज़ करना हो तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा, और यदि प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना हो तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्व्स होगा। क्लियर बात है? इसके बाद में थर्ड पर्सन की बात करें तो ही होता है, ही का हिमसेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है, और दे का देम सेल्फ होता है। ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा प्लूरल है कौन सा सिंगुलर है। दे इसमें प्लूरल के लिए, दे मतलब वे मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बहुत सारे या फिर बच्चों की बात हो रही है। कहने मतलब दे प्लूरल है तो इसके साथ देम सेल्व्स बनेगा इसका, न कि आप देम सेल्फ बना दोगे। क्लियर है बातें? देखो यही बात यहाँ पे लिखी गई, सिंगुलर है तो सेल्फ और प्लूरल है तो सेल्व्स, SELVES। तो आपको बस ये याद रखना कि आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, यू का, सी का, दे का, इट का, यू, ही का, यू का, इनका सब का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, डायरेक्ट आपको माइंड में सेट होने चाहिए ये सब बातें। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं भाई। देखिए भाई किस प्रकार से सब्जेक्ट, इसकी डेफिनेशन क्या दी थी कि सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट को पहचानना कि कौन है, उसके अनुसार अपन लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास सेंटेंस दे रखा है, आपके पास सेंटेंस दे रखा है इस प्रकार से, 1 मिनट इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं कोने में। देखिए भी अब देखिए आपके पास सेंटेंस दे रखा है इस प्रकार से, सी प्राइड्स, इसमें से आपको चूज करना है कि हिमसेल्फ आएगा या हर सेल्फ आएगा। ऑन हर ब्यूटी, उसको अपनी ब्यूटी पर, उसको अपनी सुंदरता पर क्या है? प्राइड है, अभिमान है। यहाँ पे भाई सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ ES लगा, प्राइड्स। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी S या ES लगा दे तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। लेकिन नाउन में इसका उल्टा होता है, कोई भी नाउन हो उसके साथ S या ES लगा दे तो वो प्लूरल बन जाता है। क्लियर ये बातें? यदि वर्ब के साथ S या ES तो वो सिंगुलर बनती है, और नाउन के साथ S या ES लगाए तो नाउन प्लूरल बनता है। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बोलते हैं कि कभी तो आप S या ES लगाने पे सिंगुलर बना देते हो और कभी आप S या ES लगाकर प्लूरल बना देते हो।
तो आपको पहचानना है कि वर्ब के साथ लगा रहे हैं या फिर सब्जेक्ट के साथ लगा रहे हैं। तो देखिए इसमें दे रखा सी प्राइड्स, यहाँ पे देखा आपने सी है, सी किसके लिए यूज़ होता है, लड़के के लिए यूज़ होता है। और सी का अभी अभी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया, क्या होता है सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हर सेल्फ होता है। क्या होता है, हर सेल्फ होता है। तो इसमें देखो हिमसेल्फ तो लड़के के लिए यूज़ होता है, ही के लिए यूज़ होता है, तो ही ये हिमसेल्फ आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। सेंटेंस क्या बनेगा, सी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, उसको खुद की अपनी खुद की सुंदरता पर क्या है, गर्व है। क्लियर है बातें। इसके बाद है भाई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वर प्लेइंग हिमसेल्फ या फिर देम सेल्फ। आपने हिमसेल्फ देखा, हिमसेल्फ किसके लिए यूज़ होता है, ही के लिए यूज़ होता है। आपको ही दिख रहा क्या यहाँ पे, ही दिख रहा क्या, या ही फिर या कोई भी व्यक्ति का नाम आ जाए, फॉर एग्जांपल संजय आ जाए। संजय आपको पता पुरुष को दर्शा रहा है, मतलब लड़के को दर्शा रहा है, तो उसके लिए भी ही मानते हैं अपन लोग। जैसे नाउन भी दे सकते हैं थर्ड पर्सन में। तो आपने देखा कि चिल्ड्रन अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। आपको जब नाउन टॉपिक पढ़ाया था तो स्पेशल रूल में वहाँ पे एक बात लिखवाई थी, कभी भी आपके पास पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री, हस्बैंड या चिल्ड्रन आ जाए तो ये अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। और इनके साथ वर्ब भी हमेशा कैसी यूज़ होती है, प्लूरल यूज़ होती है। आपने देखा कि चिल्ड्रन आया है यहाँ पे, चिल्ड्रन अपने आप में क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। और इसके लिए प्लूरल नाउन के लिए आपको प्रोनाउन यूज़ करना पड़े तो आप चिल्ड्रन की जगह दे यूज़ करेंगे। दे के अलावा कोई प्रोनाउन नहीं बचता, कोई प्रोनाउन नहीं है जो आप इस चिल्ड्रन की जगह पे यूज़ कर दे। तो आप सेंटेंस को इस प्रकार बोल सकते हो कि दे वर प्लेइंग, इसके अनुसार दे के अनुसार इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या हो जाएगी, दे की देम सेल्व्स हो जाती है, THEMSELVES देम सेल्व हो जाती है। तो हिमसेल्फ यहाँ पे गलत हो जाएगी, देम सेल्फ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है बातें। अगर किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, आपको नोट्स के थ्रू करवाया जा रहा है, हमारे पास बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, अदरवाइज़ हम बोर्ड पर आकर भी पढ़ा देते एक एक रूल को। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना है और लगातार हमारा साथ बनाए रखना है। इसके बाद में देखिए भाई अपना थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है राहुल टेक केयर। राहुल आपको पता है एक बंदा है, राहुल के लिए अपन लोग प्रोनाउन यूज़ करना है चाहे तो ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ही का रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज़ करनी है तो क्या हो जाएगी, हिमसेल्फ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हिमसेल्फ हो जाएगी। तो इसमें देखा राहुल टेक केयर, यूअर सेल्फ बिल्कुल गलत हो जाएगी। हाँ भाई, अगर हिमसेल्फ और हर सेल्फ अगर इसमें से भरवाता तो अपन लोग हिमसेल्फ का यूज़ करते, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया यूअर सेल्फ या फिर यूअर सेल्फ दिया गया। ठीक है, आपको क्या दिया ऑप्शन में, यूअर सेल्फ दिया है और यूअर सेल्फ दिया है। आपको पता है यूअर सेल्फ तो सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और यूअर सेल्फ किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे राहुल प्लूरल है क्या आपका, राहुल मतलब एक लड़का है, प्लूरल नहीं है, तो यूअर सेल्फ तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर राहुल की जगह बॉयज़ होता, अगर बॉयज़ होता तो अपन लोग यूअर सेल्फ कर सकते थे। तो यहाँ पे यूअर सेल्फ करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा यूअर सेल्फ राहुल के अनुसार। क्लियर है बातें। इसके बाद में नेक्स्ट रूल देखिए भाई, हाँ भाई वन वाला भी इम्पोर्टेंट है, वन भी वाला इम्पोर्टेंट है। ये भी आपका एक प्रोनाउन अपने आप में वन, इसकी सिंगुलर फॉर्म तो होती है वन, इसकी प्लूरल फॉर्म वंस होती है और इसकी पजेसिव फॉर्म, पजेसिव मतलब समझते हो ना, जो अधिकार दर्शाता है उसकी पजेसिव फॉर्म वंस होती है और इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म वन सेल्फ होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एयरफोर्स का तो बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एयरफोर्स के एग्जाम में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जानना कि सिंगुलर यूज़ करवा रहा तो वन और प्लूरल में वंस, और इसकी पजेसिव वाला बहुत बार पूछता है वंस वाला, और रिफ्लेक्सिव वाला भी पूछ लेता है। तो इसकी पजेसिव तो वंस बनती है, रिफ्लेक्सिव इसकी वन सेल्फ बनती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखिए भाई एक एग्जाम्पल, दूसरा यू शुड लव। फिर आपको यहाँ पे इसमें चूज़ करना कि यूवर आएगा या यूवर्स आएगा, फिर आगे कंट्री नाउन दे रखा है। तो आपने देखा, आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, उसमें यू के बारे में बताया था कि यू क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म होती है इसकी पजेसिव फॉर्म क्या होती है, यूवर या फिर यूवर्स, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, यू होती है। तो पजेसिव फॉर्म इसकी दो होती है, यूवर मतलब पजेसिव एडजेक्टिव होता है और इसके बाद में नाउन का आना जरूरी है। तो आपने देखा कि इसमें कंट्री नाउन दे रखा है, तो इसके पहले क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव यूवर आएगा, यूवर्स नहीं आएगा। यूवर्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यूवर्स अपने आप में क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, और पजेसिव प्रोनाउन अपने बाद में कोई भी नाउन नहीं लेता। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूवर आ जाएगा, किसके अनुसार, कंट्री के अनुसार। यहाँ पे यूवर क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। बातें क्लियर है। इसके बाद में देखिए वन वाला एग्जांपल देखिए, वन शुड लव हिज या फिर वंस कंट्री। इसमें आपको पजेसिव फॉर्म भरनी है, तो वन की पजेसिव फॉर्म आपको पता है वंस होती है, न कि हिज। तो इसमें क्या आ जाएगा, वन शुड लव वंस कंट्री, वंस आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपका थर्ड एग्जाम्पल, वन शुड डू वंस ड्यूटी। किसी को मतलब अपनी ड्यूटी क्या करनी चाहिए, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, किसके द्वारा, हिमसेल्फ या वन सेल्फ। इसको क्या करना है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वन का
वन का पजेसिव तो क्या होता है, वंस होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वन का वन सेल्फ होता है, न कि हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा, वन सेल्फ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अभी। अब ये एग्जाम्पल और देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इस प्रकार है, द बेबी वाज प्लेइंग बाई, इसमें चूज करना आपको रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ आएगा या इट सेल्फ आएगा। इन द क्रेडल, यानी कि पालने में बेबी अपने आप खेल रहा था। तो आपको पता है कि अभी भी बेबी आ जाए, इन्फेंट आ जाए, कहने का मतलब जिसके अपन लोग लिंग में अपन लोग विभेद नहीं कर सकते, कि उसका जेंडर नहीं बता सकते कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो अपन लोग उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। और इट के पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगी, इट की रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या हो जाएगी, इट सेल्फ हो जाएगी। अभी अभी ऊपर करवाइए, इट की पजेसिव रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या हो जाएगी, इट सेल्फ हो जाएगी। तो यहाँ पे बेबी के लिए अपन लोग हिम सेल्फ यूज न करके इट सेल्फ यूज करेंगे। ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है बातें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दे, और लगातार हमारे साथ ऐसे ही सहयोग करते रहना। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और लगातार बने रहना आगे भी। चलिए भाई आगे बात करते हैं। नोट पॉइंट लगा रखा है। नोट पॉइंट 1 में देखिए, समवन मिल जाए, एनीवन मिल जाए, नोवन मिल जाए, एवरीवन मिल जाए, या फिर आपका समबडी मिल जाए, एनीबडी मिल जाए, नोबडी मिल जाए, एवरीबडी। ये क्या आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन कल पढ़ाया था क्लास नंबर 2 में। इंडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ाए थे ना, सम वाले, एनी वाले, नो वाले, एवरीवन वाले। इनके साथ बडी मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, वन मिल जाए। तो क्या करना आपको, इनके लिए प्रोनाउन ही का यूज़ करना। अगर ही का यूज़ अपन लोग सबसे पहले प्रायोरिटी तो ही को देंगे। अगर ही का यूज़ वहाँ पे करेक्ट नहीं बैठ रहा तो अपन लोग सी का यूज़ भी कर सकते हैं इसके लिए प्रोनाउन। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए। सम के साथ वन बडी, एनी के साथ वन बडी, नो के साथ वन बडी, एवरी के साथ वन या बडी मिल जाए तो अपन लोग ही या सी का यूज़ करेंगे वहाँ पे। एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा इसको। समवन इज़ डूइंग इट बाई आपको चूज़ करना है। इसमें रिफ्लेक्सिव देम सेल्फ आएगा या हिम सेल्फ आएगा। आपको अभी भी बताया था कि इनके लिए ही या सी यूज़ करना है, तो आप लोग ही को प्रायोरिटी देंगे। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समवन के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ नहीं होगा। तो ये रूल क्लियर है आपको। इसके बाद में ये नोट पॉइंट, इनको नोट डाउन करते जाना। भी ये नोट्स जो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ये बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस और कर ली तो ये रूल रटने से कुछ नहीं होगा, आपको इनकी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। अगर आपके पहली बार में रूल माइंड में सेट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस इसके लगातार करते जाइए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ पाओगे। देखिए भाई दूसरा नोट पॉइंट देखिए, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अर्थात वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है भाई। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, अभी लिखवाए, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का यूअर सेल्फ या यूअर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होते, अर्थात किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकते। ये कई टीचर आके बोल देते हैं कि माई सेल्फ फलाना तिकड़ा, तो ये आपका सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए भाई, क्योंकि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या नहीं होता, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। या फिर कोई भी बच्चा आपका इंट्रोडक्शन देता है तो वो बोल देता है ना कि माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ राकेश, तो ये गलत होता है। आप इसको लिखने में ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप देखिए भाई, इसमें आपके पास सेंटेंस दे रखा है एग्जाम्पल के थ्रू, माई सेल्फ इज़ अजय। इसने सेंटेंस की शुरुआत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से की, आपका सेंटेंस गलत है। आप अगर इसको ऐसे बोलो, इट इज़ आई अजय, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और ये रूल भी आता है ना आपको, इट के बाद में आपके नॉमिनेटिव केस आती है, इट इज़ आई, इट वाज आई, इट इज़ आई, इट वाज आई, ये सब क्या होते हैं, आपकी नॉमिनेटिव फॉर्म आती है। कहने का मतलब इट के बाद में। इसका दूसरा याद करने का तरीका बताया था, इज एम आर आ जाए, वाज वर आ जाए, इसके बाद में भी प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का यूज़ करते हैं। तो ये रूल भी आपको क्लियर होना चाहिए साथ के साथ। इसका एग्जाम्पल देखिए भाई, आई एंड हिमसेल्फ वांट टू गो देयर टुमारो। आपने देखा कि यहाँ पे एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं। आई में तो आपके नॉमिनेटिव केस है, लेकिन यहाँ पे हिमसेल्फ दे रखा है। हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अभी बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, तो हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ की जगह आप क्या यूज़ करोगे, ही। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई एंड ही वांट टू गो देयर टुमारो। हम वहाँ पे कल जाना चाहते हैं। क्लियर है बातें। और यदि आपने यहाँ पे हिमसेल्फ की जगह ही भी कर दिया तो आप लोग फिर भी ये सेंटेंस क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। क्योंकि आपको
प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन में ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को यूज़ करने के तरीके बताए थे कि 1 2 3 कब यूज़ करते हैं। 1 2 3 कब यूज़ करते हैं, जब आपको कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो तो खुद को पहले रखना, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। और दूसरा 1 2 3 का रूल कब लगता है, जब आपका प्लूरल प्रोनाउन दे रखा हो, वी वाले या दे वाले इस प्रकार के प्रोनाउन दे रखा हो तो आपको 1 2 3 का सेंस यूज़ करना है। और आपको दूसरा रूल बताया था 231, कहने का मतलब 231 में क्या करते हैं, सेकंड पर्सन को पहले, थर्ड पर्सन को उसके बाद में और फर्स्ट पर्सन खुद को सबसे लास्ट में रखना है। तो आपने देखा कि ही यहाँ पे करेक्ट करने के बाद ही कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, और आई आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो आप लोग 2 3 1 के रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे 3 वाला मतलब ही पहले आ जाएगा और ये आई बाद में आ जाएगा। सेंटेंस बनेगा ही एंड आई वांट टू गो देयर टुमारो। क्लियर है बातें, ये सब रूल है आपके माइंड में होने चाहिए पहले से, क्योंकि ये आपको पहले की वीडियो में ये रूल करवा दिए गए। और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा तो एक बार देख जरूर लीजिए, ताकि आगे का सारा कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आगे देखिए भैया, अगला नोट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके तुरंत बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा आता है। कभी भी आप इन वर्ब को यूज़ करो किसी सेंटेंस में तो इसके बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। ये बात भी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। देखिए भी कौन कौन सी वर्ब होती है, कौन कौन सी वर्ब होती है। सबसे पहले तो दे रखी है आपके पास एक्विट, सबसे पहली दे रखी है आपके पास एक्विट। दूसरी एब्सेंट, अवेल, रिजाइन, रिवेंज, अवेंज, अप्लाई, एंजॉय, एक्सप्रेस, प्राइड, अम्यूज, रिकंसिल, अडेप्ट, एडजस्ट, इंट्रोड्यूस या बिजी। ये आपको कितनी होगी, 4 4 8 4 12 4 चौक 16 वर्ब लिखवा दी। इनको माइंड में यहाँ पे सेट कर लेना, रट लेना इनको, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा भाई, रट लेना, वो वाली बातें नहीं अपने पास कंसेप्ट सिखा देंगे, ये करा देंगे वो करा देंगे। मैं तो सीधा बोलूँगा भाई रट लेना, एग्ज़ाम पास करना तो इनको रटना पड़ेगा। बाकी इनका कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप इनको कंसेप्ट सीख लो और ये कर लो और वो कर लो। इनको सीधा डायरेक्ट माइंड में याद कर लो, और कभी भी ये दिख जाए इनके बाद में प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज़ कर देना, ठीक है। एक्विट आ जाए आपकी, फिर एब्सेंट हो जाए, अवेल हो जाए, रिजाइन हो जाए, रेवेंज, अवेंज, अप्लाई, एंजॉय, एक्सप्रेस, प्राइड, अम्यूज़ करना, रिकंसिल करना, अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, इंट्रोड्यूस करना, बिजी करना, ठीक है। एक्विट क्या होता है, जान पहचान। एब्सेंट मतलब कि अनुपस्थित होना। प्रेजेंट इसका उपस्थित होना, प्रेजेंट भी आ सकता है अभी इसमें, प्रेजेंट भी हो सकता है एब्सेंट के साथ, प्रेजेंट को भी याद रखना। अवेल हो सकता है आपका, रिजाइन हो सकता है, ठीक है। अवेल मतलब अवेलेबल से बना है, उपस्थित मतलब उपलब्ध। रिजाइन आपका मतलब इस्तीफा देना, बोलते हैं ना, कई बार फिल्मों में सुना होगा कि मैंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया, तो वही वाला। रिवेंज आपका बदला लेना होता है, एवेंज भी आपका बदला लेना होता है। अप्लाई मतलब किसी आवेदन करना किसी पोस्ट के लिए। और इन्जॉय आपको पता है, आनंद वाला। एक्सप्रेस मतलब कि व्यक्त करना, अपनी भावना वगैरह व्यक्त करना। प्राइड गर्व होता है। अम्यूज आनंदित करना। रिकंसिल मतलब निपटारा कर देना। अडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना। एडजस्ट मतलब एडजस्ट कर लेना यानी समायोजित कर लेना। इंट्रोड्यूस परिचित कराना। और बिजी आपका व्यस्त होता है। तो ये सभी वर्ब मिल जाए तो इनके बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज़ करनी है, माइंड में सेट कर लेना। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रखा, सी एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास। एब्सेंट वर्ब आई, इसके साथ में सी की रिफ्लेक्सिव फॉर्म हरसेल्फ आनी ही आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हरसेल्फ आपको करके आना है। एग्जाम में ऐसे एरर करके दे सकते हैं कि यहाँ से हरसेल्फ हटा देंगे, ऐसे सेंटेंस दे देंगे, सी एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वह क्लास से एब्सेंट थी। तो आपको क्या करना है, एब्सेंट एब्सेंट वर्ब देखते ही आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद सी की रिफ्लेक्सिव फॉर्म हरसेल्फ आएगी। तो ये बातें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए भी सेकंड एग्जाम्पल, वी रिजाइन। आपने देखा कि रिजाइन आ गया, रिजाइन आता ही आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो वी है। वी की रिफ्लेक्सिव अवर सेल्व्स होती है, तो इसके बाद में कौन सी आनी चाहिए, अवर सेल्व्स आनी चाहिए। फ्रॉम दी ऑफिस, हम ऑफिस से क्या कर देंगे, रिजाइन कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भी, हिज फादर रिकंसिल्ड मतलब निपटारा कर दिया। रिकंसिल्ड कभी भी दिख जाए तो हिज फादर इसका सब्जेक्ट है। हिज फादर मतलब इसके लिए आप लोग ही प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। एक बंदे की बात हो रही है हिज फादर, तो ही के अनुसार रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या आ जाएगी, हिमसेल्फ आ जाएगी। हिज फादर रिकंसिल्ड हिमसेल्फ द मैटर ऑफ डिस्प्यूट विद नेबर्स। उसके पिताजी ने अकेले नहीं निपटारा कर दिया भाई पड़ोसियों को, पड़ोसियों का नहीं, पड़ोसियों के साथ जो मैटर है उसका। क्लियर है। इसके बाद में देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल, सम बॉयज़ कैन एक्सप्रेस। क्या देखा आपने, एक्सप्रेस वर्ब देखिए, एक्सप्रेस के बाद में रिफ्लेक्सिव फॉर्म आएगी। तो सम बॉयज़ अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। इसके लिए अपन लोग दे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो दे के अनुसार रिफ्लेक्सिव फॉर्म देमसेल्व्स आ जाएगी। तो दे के अनुसार क्या आ जाएगी, देमसेल्व्स आ जाएगी। फिर प्रॉपरली आपका आगे सेंटेंस में वर्ड दे रखा है। तो सम बॉयज़ कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स प्रॉपरली। क्लियर बातें। इसके बाद में भी इसी का थर्ड नोट पॉइंट का स्टार पॉइंट देखिए भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका।
कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जिनके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं किया जाता, रिफ्लेक्सिव फॉर्म यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। उसमें तो क्या करते थे, ऐसी वर्ब लिखवाई थी जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना था। लेकिन इसमें कुछ वर्ब ऐसी है जिनके तुरंत बाद में अपन लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए भाई कौन कौन सी एग्जाम्पल से पहले आप देख लीजिए कौन कौन सी वर्ब है, इनको नोट डाउन कर लेना। कोई नहीं लिखवाएगा ऐसे आपको ऐसी वर्ब, ठीक है, एक दो लिखवा के छोड़ देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पूरी की पूरी लिखवा रहे हैं। आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना अगर आया तो। देखिए भी कौन कौन सी आप आ सकती है आपकी वर्ब, कीप हो सकती है, हाइड हो सकती है, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, ओपन, स्टील, फीड, हरी, फील, सेव, ड्रेस, वाश। डायरेक्ट माइंड में सेट कर लेना सीक्वेंस से, 5-10 मिनट जो भी लगे आपको याद करने में, इसको टाइम दे के याद कर लेना कि किस प्रकार आपकी खुद की ट्रिक बना के याद कर लेना इनको। कीप, हाइड, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, ओपन, स्टील, फीड, हरी, फील, सेव, ड्रेस और वाश। तो इन सभी वर्ब को याद करना है। इसका अगर हिंदी नहीं पता हो तो कीप मतलब रखना, हाइड छिपाना, स्टॉप मतलब रुकना, टर्न मतलब मुड़ना, क्वालिफाई मतलब कि एग्ज़ाम को क्लियर कर देना, बात मतलब स्नान होता है, मूव मतलब चलना, रेस्ट मतलब आराम, ओपन मतलब खोलना होता है, और स्टील का मतलब क्या होता है, स्टील मतलब इस्पात, इस्पात मतलब समझ गए ना, धातु होती है स्टील। हरी मतलब जल्दी करना, फास्ट करना, फील मतलब कि अब किसी की भावनाओं को महसूस करना, सेव आपको दाढ़ी बनाना को बोलते हैं, और ड्रेस आपका पता ही है, ड्रेस होती है, और वाश मतलब धोना होता है। तो इन सब वर्ब कभी भी दिख जाए तो आपको इसके बाद में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना। इसके पहले अगर आई दे रखा हो, फिर कीप दे रखा हो, आई कीप, तो आपको ऐसे नहीं करना आई कीप माई सेल्फ, क्योंकि इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही नहीं। क्यों क्यों इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही नहीं। तो इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, यदि आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो और भी ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपनी ट्रिक बना लेना, क्योंकि आपको अपनी ट्रिक ही काम आएगी एग्ज़ाम में। किसी की दूसरे की दी हुई ट्रिक तो भूल जाते। देखिए भी कौन कौन कैसे ट्रिक से याद कर सकते हो। मैंने तो खुद बनाई थी अपनी ट्रिक, इससे याद रखता हूँ मैं। वैसे तो अब तो ये पढ़ाते पढ़ाते याद ही हो चुकी है कि कौन कौन सी वर्ब होती है, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं रहे तो आप इनको याद कर लेना। ये वाक्य याद करना भाई, चलो खोलो इस बात को छिपाओ और खिलाओ। इस सेंटेंस को याद करना, इस लाइन को याद करना, चलो खोलो इस बात को छिपाओ और खिलाओ। चलो से आपको क्या बोलता है, मुंह बनता है, मुंह मतलब चलना, और आपको खोलो से ओपन कर लेंगे, और इस्पात आपका स्टील हो गया, और छिपाओ को मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसमें छिपाओ की स्पेलिंग आई थी ना, इसमें वो करना हाइड करना, और खिलाओ का मतलब फीड करना। इसके बाद में दूसरा आपको ये ट्रिक याद कर लेना, जल्दी सी सेव करो, ड्रेस दो और पेपर को क्वालिफाई करो। अब रुकना और मुड़ना नहीं है आपके लिए भी ये सेंटेंस, जल्दी से सेव करो, ड्रेस दो और पेपर को क्वालिफाई करो, और अब रुकना या मुड़ना नहीं, तो लग जाओ ड्रेस दो के। तो इसमें देखो भाई जल्दी सी के में क्या हो जाएगा, हैरी को याद कर लो, सेव से अपन लोग ऐसे से भी सेव वाला वो वाला सेव यूज़ कर लेंगे, और ड्रेस से ड्रेस याद हो जाएगा, दो से वाश याद हो जाएगा, और पेपर क्वालिफाई अपने आप में मतलब ये क्या है, ऐसी वर्ब है जिसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होना। और फिर अब रुकना से हो जाएगा आपका स्टॉप, और मुड़ना से आपका टर्न। तो ये सब वर्ब याद हो जाएंगे। और अब आपको पता है IPL चल रहा है, IPL में एक तो होता है कीपर और एक होता है फील्डर। कीपर से आप कीप याद रखोगे, कीपर से आप क्या याद रखोगे, KEEP कीप याद रख लेना, और फील्डर से आप लोग FEEL फील मतलब महसूस, ये वाली बातें याद कर लेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना खुद का बना के याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए भाई इसके एग्जाम्पल देखिए। अब पहला एग्जाम्पल देखिए भाई, सी हाइड हर सेल्फ इन द केव। आपको एरर बताना है इस सेंटेंस में, आपको एरर फाइंड करना है। तो आपने देखा कि हाइड वर्ब दे रखी है, आपको अभी भी लिखवाई थी कि कभी भी हाइड आ जाए, हाइड मतलब छिपाना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिड होती है, हाइड हिड। तो आपको हिड देखा कि हिड आया है, इसमें तो हिड के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते, लेकिन इस सेंटेंस में तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ का यूज़ कर रखा। तो इस सेंटेंस में गलती कहाँ पे है, इस हर सेल्फ में गलती है। यहाँ पे सेंटेंस में हर सेल्फ यूज़ नहीं होगा। सेंटेंस क्या बनेगा, सी हिड सेल्फ इन ए कार। हाँ, सी हिड इन ए केव, वह किस में छुप गई, एक गुफा में छुप गई। इसमें हर सेल्फ का यूज नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछते जाते हैं। SSC में और आर्मी में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए SSC में तो खैर इजी सा ये तो बहुत इजी लेवल है। SSC के लिए तो एक बेस मान सकते हो आप इसको, लेकिन SSC में जा रहे तो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। और नेवी एयरफोर्स NDA के तो लिए मान लो यही लेवल आता है बिल्कुल। देखिए भी इसका एग्जांपल देखिए, ही कैप्ट, आपने देखा कि कीप वर्ब लिखवाई थी, कीप मतलब रखना, तो इसकी सेकंड फॉर्म कैप्ट हो जाती है, और कैप्ट के बाद में कभी भी रिफ्लेक्सिव फॉर्म नहीं आती। तो यहाँ पे ही की रिफ्लेक्सिव फॉर्म हिमसेल्फ यूज़ कर रखी है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ यूज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ये रूल, हिमसेल्फ यूज नहीं होगा। इसके बाद में अवे फ्रॉम दैट फंक्शन,
इसके बाद सेकंड भी, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, इट सेल्फ, खुद ही खुला। आपने देखा कि ओपन वर्ब है, ओपन के बाद में कभी भी रिफ्लेक्सिव फॉर्म का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे इट सेल्फ नहीं आएगा। क्लियर है ये वाला रूल? तो यहाँ तक आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना बहुत है और हमारा फ़ोन भी डिस हो गया, आगे नहीं करवाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।